हाय कैंसेरियंस, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। मैंने ये वीडियोस कल बनानी थी बट आई वाज गाइडेड कि मुझे आज ही बनानी है, तो मैं आज ही बना रही हूँ। और ये वीडियो जो है अपने सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप कनेक्ट करते हैं इस ज़ोडिक साइन से कैंसेरियन के, आप कर्क राशि के, आप ये वीडियोस के लिए देख सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा राशियों की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। मैसेजेस आपके साथ रिलेट करेंगे क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक मंथ या डेट के हिसाब से नहीं बना रही हूँ। तो देखते हैं कर्क राशि के लिए या कैंसेरियंस के लिए जो महीना है दिसंबर का वो कैसा रहने वाला है। दिसंबर का महीना कर्क राशि के लिए गाइड्स एंजल्स, हाउ विल द मंथ ऑफ दिसंबर बी फॉर कैंसेरियंस। कर्क राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। हाउ विल मंथ ऑफ दिसंबर बी फॉर कैंसेरियंस। गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू कैंसेरियंस नीड टू नो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। ओके, सो 7 + 2 9 और फर्स्ट 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और दूसरा 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। अगर आप 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखेंगे तो ये कार्ड जो है ये एक वुल्फ है। और ये वुल्फ जो है ये हथियार जिस किसी ने भी अपने लिए हथियार बनाए थे इसको मारने के लिए, वो उनको लेकर जा रहा है। और अगर आप इसकी शेडो देखेंगे तो इसकी शेडो जो है वो आपको एक डेविल की तरह या एक भूत की तरह, नेगेटिव की तरह वो दिखाई देगी। और यहाँ पे पास में कुछ लोग हैं, अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे धुआं जो है वो उठ रहा है, इसका मतलब है पास में कुछ लोग हैं, जो डेफिनेटली यहाँ हैं। और ये जो वुल्फ है ये जिस शेडो के पास जा रहा है या जिस शेडो से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है या जिस शेडो जो भी सामान लोगों का लेकर भाग रहा है, वो कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहा है की एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स में। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो थीफ कार्ड भी बोला जाता है। दूसरा कार्ड जो है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और ये इमीडिएटली प्रोटेक्टिव एनर्जी का कार्ड है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे एक भालू का बेबी है और एक इंसान का बेबी है और ये एक फीमेल है जो दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है, दोनों को एक साथ उसने बैलेंस किया हुआ है। और ये बैलेंसिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो भालू का बेबी है आप उसकी लेग्स देखेंगे तो बेबी की हैं और जो बेबी है उसकी लेग्स अगर आप देखेंगे तो वो भालू की हैं। तो डेफिनेटली ये एनर्जी है जहाँ पे कुछ नेचर के साथ एक्सचेंज हुआ है, कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचर के साथ एक्सचेंज हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट देन यूजुअल हुई हैं। एक जगलिंग की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी यूजुअल सिचुएशंस में होती हैं। चीज़ों में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव है। अब ये जो दो कार्ड्स हैं, मैं डेफिनेटली एक कार्ड और निकालूंगी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इन दो कार्ड्स का मीनिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है आपके साइन के लिए। सो लेट मी सी गाइड्स, कैन वी गेट अ क्लैरिटी? Guys, can we clarify these two cards? Can you please help clarify these two cards? Can you please help clarify these two cards? Okay, so I got 2 more. Oh God, so I do see very strong cards for you Cancerians. बहुत strong cards हैं। 7 of Cups का कार्ड है, फिर से 7 है और टावर की एनर्जी है। टावर की एनर्जी जो है वो 6 नंबर, मतलब टावर जो है वो 16 नंबर का कार्ड होता है, तो वो फिर से 7 की एनर्जी बनती है। और मुझे इन टोटल अगर मैं बोलूँ तो 7, क्योंकि ये 16 नंबर का कार्ड होता है तो ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, 7 21 और 21 जो होता है 3 होता है, 3 + 2 5 होता है। लेकिन 21 की एनर्जी जो है ये 7 7 बनाते हैं और 3 की एनर्जी भी मुझे 3 + 2 5 की एनर्जी भी दिख रही है, स्टक सिचुएशन। तो मुझे आपके कार्ड्स में कुछ बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। सबसे पहले तो इल्यूजन से आपने बच के रहना है, इल्यूजन्स आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। दूसरा, मुझे आपके कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी किसी तरह की गलत चीज आपके आसपास की जा रही थी या आपको कोई चीज ऐसी की जा रही थी जिसमें आपको इल्यूजन में रखा जा रहा था, आपको सही से चीजें नहीं बताई जा रही थी या आपको क्लैरिटी नहीं हो रही थी या आपको मतलब एक तरह से इंटरमिंगल करके, अनक्लियर करके चीजें बताई जा रही थी, तो डेफिनेटली वहां पे एक बिल्कुल टावर मूवमेंट आने वाला है। इस तरह का मूवमेंट जहां पे फुल क्लैरिटी, सारी चीजें 100% क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी। और अगर ये टावर कार्ड आप देखें तो यहाँ पे आपको एक चोटी दिखाई देगी यहाँ पे, तो टावर से बाहर आने का बिल्कुल सही रास्ता भी है। मतलब टावर से बाहर आने के लिए आपको गिरने की जरूरत नहीं है, आपको जंप करने की जरूरत नहीं है। ये किंग एंड क्वीन है जिन्होंने टावर से जंप कर दिया है और प्रॉब्ली ये नेगेटिव किंग एंड क्वीन है। लेकिन यहाँ से एक गुत्त, अगर आपको यहाँ पे बाल दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ एक पर्सन और है जिसके बाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो बाल इतने लंबे हैं कि वो अपनी चोटी को जो है वो सहारा बनाकर यहाँ से उतर सकती
चोटी है और कुछ और लोग भी इस चोटी को सहारा बनाकर यहाँ से उतर सकते हैं। तो ये वो वाली टावर की एनर्जी है और हम सब ने वो स्टोरी जो है वो सुनी है, हम सब ने वो स्टोरी देखी है जहाँ पे जो बुरे एनर्जीज होती हैं वो टावर से गिर जाती हैं और जो अच्छे होते हैं वो एक्चुअली उस चोटी के सहारे बाहर निकल आते हैं। और उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड में। एस्केप की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग और किसी बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम से बाहर निकलने की एनर्जी है। और डेफिनेटली इल्यूजन्स में आपने इस महीने नहीं आना है। अपने आप का ध्यान रखना है कि आप किसी भी इल्यूजन में ना आए। आपको कोई भी चीज जो है वो अगर कोई भी थीफ आपके आसपास है, कोई भी ऐसी चीज है जहां पे आपको एक अलग पिक्चर क्रिएट की जा रही है सिचुएशंस की, आप अलग तरीके से सिचुएशन बताई जा रही है, आपने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी विजडम का इस्तेमाल जरूर करना है। और ये जो कार्ड है ना, आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे जादुई चिराग है, अलादीन है और उसको अपना चिराग ढूंढना है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारे चिराग जो हैं अलग अलग तरह के हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक चिराग है जो बिल्कुल अलग तरह की कंडीशन में अलग तरह से रखा गया है। तो एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं है चिराग ढूंढना असली, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी स्टेबल है या नहीं है, आप चीजों को डिटेल्स को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। तो इस महीने आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि हर चीज की डिटेलिंग जो है जरूर देखनी है। हर जगह एक रास्ता होगा, हर जगह एक पाथवे होगा, आपको उस पाथवे को ढूंढना है। कहीं ना कहीं अपनी वाइल्ड एनर्जी, अपनी वाइल्डनेस और अपनी ह्यूमन एनर्जी, जहां पे आप अपनी कनेक्ट अपने आप के साथ या अपने माइंड के साथ, अपनी सोल और अपने माइंड की एनर्जी या अपने वाइल्डनेस की एनर्जी और अपने इंसानियत की एनर्जी जो है उसका मिक्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कहीं ऐसे सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे और कहीं ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको बिल्कुल सॉफ्ट होना पड़ेगा। हेल्प आपके पास अवेलेबल होगी, नर्चर आपके पास, गाइडेंस आपके पास अवेलेबल होगी। यहाँ पे एक मदर है जो इन दोनों को बैलेंस कर रही है और डेफिनेटली वो आपके पास अवेलेबल होगी, वो सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगी। यहाँ पे एक चोटी है जो आपको सपोर्ट कर रही है नीचे आने में, तो सपोर्ट यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है। और जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस खराब हुई हैं या प्रॉब्लमेटिक हुई हैं उसमें एक नया चेंज, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज मुझे दिखाई दे रहा है कैंसेरियन एनर्जी में। मैंने ऐसा चेंज थ्रू आउट द कार्ड्स किसी भी एनर्जी में अभी तक नहीं देखा है। तो कैंसेरियन एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग, और 777 है, 777 एनी विच वेज बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली बाहर आने देने का। अब करियर को लेकर अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आपके साथ आपको अपने आप को ऑनेस्टी में रखना है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप चीजों को बहुत अच्छे से देख पाओगे। अगर आप डिसऑनेस्ट हो तो आप टावर में जाओगे जहां पे आपको बिल्कुल एक्चुअली में फ्रूट मिलेगा अपनी डिसऑनेस्टी का। तो अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको जादुई चिराग मिलेगा इस महीने, और अगर आप डिसऑनेस्ट हो तो आपको टावर मिलेगा इस महीने। तो आपने खुद सोचना है कि आपने किस हालत में जाना है, किस एनर्जी में जाना है। बैलेंस बहुत जरूरी रहेगा। तो अपने करियर में या अपनी जॉब में पीठ के पीछे आपने बात नहीं करनी है, किसी से डरना नहीं है, किसी से कोई चीज छुपानी नहीं है। तो अगर आप करियर की बात करूं तो मुझे लगता है कि बैलेंस करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कोई बॉस हो जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, कोई चीजें हो जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन साथ में अगर आप चाहेंगे तो आप उन एनर्जीज को बैलेंस करके उनमें से बहुत अच्छा रिजल्ट भी पा पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ आपके करियर में मैं आपको बोलूंगी इल्यूजन से थोड़ा सा दूर रहें। हो सकता है कि कोई आपके लिए कोई इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करे, आपके पीठ के पीछे कोई ऐसी बात करे जो आपको सही तरीके से बताई ना जाए, या जहां पे आपसे कुछ छुपाया जाए और फिर वो सारी चीज जो है वो एक्चुअली रियलिटी में आपके सामने आए। जो भी होगा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा सच, सारी क्लैरिटी जो है वो आपके पास सामने, बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाएगी। और मुझे कहीं 7 डेट, सो 7th जो है मुझे लगता है शायद इसीलिए आई वाज गाइडेड कि मैं आज ये वीडियो बनाऊं। कल का दिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल की तारीख जो है 7 तारीख जो है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 7 तारीख का कोई बहुत स्ट्रांग रेलेवेंस है। अगर हेल्थ की बात करूं तो एक्सीडेंट से अपने आप को बचा के रखना है आपने। थोड़ा सा वॉक ध्यान से करनी है, और कहीं मुझे लगता है लेग्स को लेकर अपनी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे भालू के साथ बेबी की लेग्स जो है वो एक्सचेंज हुई हैं, तो लेग्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बाकी ओवरऑल मैं फिर से बोल रही हूँ कि कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। रादर जो भी इल्यूजन्स आपकी लाइफ में थी, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, जो भी इम्बैलेंस आपकी लाइफ में था, ऐसा स्ट्रांग चेंज होने वाला है कि वो सारा इम्बैलेंस जो है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। वो सारी एनर्जीज कंप्लीटली चेंज होने वाली हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं स्ट्रांग कार्ड किसी भी ज़ोडिएक साइन के आए हैं अभी तक, सारी लास्ट रीडिंग है ये, आपका साइन है सबसे ज्यादा स्ट्रांग साइन, कैंसेरियन सबसे ज्यादा स्ट्रांग ज़ोडिएक साइन, मतलब कार्ड्स दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं लाइफ पर्पस से निकालने लगी हूँ। कैंसेरियंस मंथ ऑफ, ओके, सो 3 कार्ड्स आए हैं, मैंने तीनों पिकअप कर लिए। पहला कार्ड है टीचिंग का, जो बोलता है कि आप यंग लोगों को इंस्पायर करते हो लर्न करने के लिए। दूसरा कार्ड है काउंसलिंग का, जो बोलता है कि आपके वर्ड्स जो हैं और आपकी वाइज एडवाइस जो है वो हील करती है, और आपके पास एम्पैथेटिक
ईयर्स हैं, आप दूसरों की बात सुनते हो। और तीसरा कार्ड जो है वो स्पीकर का है, जो बोलता है आपका लाइफ पर्पस जो है ऑरेशन की स्किल्स जो है उनको इंक्लूड करता है। अब ये तीनों कार्ड जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुली रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो जो टीचर है वो काउंसिल भी करते हैं और वो बात भी करते हैं, वो बोलते भी हैं और वो काउंसिल भी करते हैं। एक, आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई टीचिंग जो है, कोई लर्निंग जो है बहुत स्ट्रांग आने वाली है। दूसरा, आपको दूसरों को बहुत सारी चीजें हेल्प करनी है लर्न करने के लिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शब्द जो हैं उनको आपने बहुत ध्यान से चुनना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एड्रेस करने वाले हो, कहीं ना कहीं आप स्पीच देने वाले हो या बोलने वाले हो, कहीं ना कहीं लोग आपकी बात को सुनने वाले हैं, आप दूसरों को लर्न करने में, इंस्पायर करने में हेल्प करने वाले हो। और अगर इन केस आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगती है, किसी भी तरह की इल्यूजन लगती है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प लेनी है। आप काउंसलिंग करवा सकते हो, आप अपनी नीड्स जो है, अपनी जरूरतें जो है वो बोल सकते हो, और वो जो चीजें हैं, वो जो बोलना है, वो जो एक्सप्रेस करना है, वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव चेंजेस या मैसेजेस लेके आएगा। लेकिन मुझे आपके कार्ड्स में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकालने लगी हूँ काली एनर्जी से। सो लेट्स सी क्या मैसेज है काली एनर्जी का। कैंसेरियंस, ओके, फिर से 2 कार्ड्स आए हैं, और पहला कार्ड है अनाहता काली का। वो बोलता है कि आपका हार्ट जो है उसको कोई भी कंटेन या कंस्ट्रेन नहीं कर सकता है विद जो भी आपकी लाइफ में हुआ है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं उनको अपने आप को डिफाइन नहीं करने देना है। आपके हार्ट की एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ रही है। जल्दी ही आपका विजडम और करेज जो है उससे आप कुछ बहुत सिग्निफिकेंट अपनी सोल जर्नी में एस्टैब्लिश करने वाले हो। जो इनविजिबल डिवाइन लव है वो आपके लाइफ में काम कर रहा है। अपने हार्ट को पीस पे जाने दीजिए, पीस में रहने दीजिए, और वो आपका हार्ट आपको गाइड कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपके कार्ड्स की। डेफिनेटली आप कुछ बहुत सिग्निफिकेंट करने वाले हो दिसंबर के महीने में। आपकी लाइफ में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट कार्ड जो है गुना तांत्रिका का है, और ये बोलता है कि स्ट्रेंथ लगती है जब आप इन सोशल प्रेशर जो है और इनह्यूमन एक्सपेक्टेशंस जो है परफॉर्मेंस की, उनको अपनी इनर नोइंग से ओवरराइड करते हो, अपनी इनर नोइंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। शिफ्टिंग साइकिल्स जो है उन पे ट्रस्ट कीजिए, जो आपके वेलबींग के लिए जरूरी है वो होगा। कोई बेनिफिट नहीं होता है जब आप अपने से खुद के अगेंस्ट जाते हो, अपनी एनर्जी के अगेंस्ट जाते हो। आपकी अंदर इनर पावर और कैपेसिटी है जहां पे आपको अपने साथ पीस पे रहना है, बहुत ज्यादा अपने बीइंग में रहना है, और बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को समझना है। ये कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे इंडिकेट करती है कि आप दुनिया के सोशल नॉर्म से या सोशल चीजों से या सोशल साइकिल से हट के कुछ कर रहे हो, जहां पे शायद आपका हार्ट सपोर्ट नहीं है, या आपने कुछ किया है जहां पे आपका हार्ट सपोर्टेड नहीं रहा है, या जहां पे लोग उसके सपोर्ट में नहीं रहे हैं। लेकिन वो चीजें जो है वो बहुत जरूरी थी होना, और वो आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रही हैं कि अपने आप पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ विजडम ऑफ द ऑरेकल कार्ड से, और लेट्स सी। ब्यूटीफुल पीस का कार्ड आया है, नंबर 23 का कार्ड आया है। मैंने अभी तक नंबर काउंट किए थे तो टोटल नंबर जो है वो 21 और +2 3 + 5 बना था, और 5 और 5 जो है वो 10 है। आपका इकलौता साइन है जहां पे 10 की एनर्जी आई है 11 की जगह, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स में 11 की एनर्जी है। और अगर आप देखें तो आपके कार्ड्स भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके कार्ड्स भी 10 है। इकलौता ज़ोडिएक साइन है जहां पे मुझे 10 की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ब्यूटीफुल एनर्जी 23 नंबर जो है वो पीस का कार्ड होता है। यहाँ पे एक कबूतर है और वो मैसेज लेके आ रहा है। मैं इस कार्ड को बुक से आपको रीड करके सुनाऊंगी सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज मिले 23 नंबर के लिए। और मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूं ताकि आपको कल से पहले ये वीडियो मिल जाए। और ये कार्ड बोलता है कि इससे ज्यादा बेटर चीजें नहीं हो सकती हैं। एक क्वाइट माइंड, एक हार्ट जो फुलफिल्ड है, फ्रीडम जो आप चीजें चाहते हो उनकी, और सोल सेटिस्फेक्शन। आपकी लाइफ जो है वो पीस की तरफ जा रही है, रेडिकल एक्सेप्टेंस से। सब कुछ आपकी लाइफ में और वर्ल्ड में एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा वो होना चाहिए, और हार्मनी जो है वो ब्यूटीफुल होती है, उसको एंजॉय करें। रिलेशनशिप में कार्ड बोलता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह अलाइनमेंट में आते हैं तो वहां से इनेट हार्मनी जो है वो जनरेट होती है उन दोनों के बीच में, और ये परफेक्टली ट्यून्ड होते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्यून्ड होते हैं परफेक्टली, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, उस तरह की एनर्जी निकलती है। और कई बार ये भी नहीं बताया जा सकता कि उन दो लोगों में से कौन कौन है, तो पीस आपकी है और उसको सावर होने दे अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं आपको सेवर्ड होने दे अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं आप इस तरह से कनेक्ट करोगे रिलेशनशिप्स के साथ के लोगों की एनर्जी के साथ, जहां पे ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कौन है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और प्रोस्पेरिटी मैसेज है। ये कार्ड है
जो ये वक्त है जब आप कैपेबल हो अपनी विजन, जो आपके वर्क की विजन थी, उसको क्रिएट करने के, उसको क्लियर करने के, और आपको पता होगा प्रोस्पेरिटी कैसे क्रिएट करनी है अपने लिए। जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहिए। आपके कार्ड जो हैं वो बोलते हैं कि आपकी प्रेजेंस जो है, आपका पावर जो है, अपने पावर में स्टेप करना, उस प्रेजेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट बीइंग, अपने आप में रहना, बस वो भी इनफ है। अगर आप पीसफुल हो, अपने हार्मनी में हो, अपने साथ पीसफुल हो, तो स्पिरिट जो है वो आपके काम में शो करती है। वो पीस जो है वो आपके काम में शो करता है, वो हार्मनी आपके काम में शो करती है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मतलब अभी तक मैं बोल रही हूँ कि सारे ज़ोडिएक साइन में सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड और सबसे ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी आपके ही कार्ड्स की है। इसीलिए इस एनर्जी को पूरी तरह एम्ब्रेस करें, इस एनर्जी को पूरी तरह इस्तेमाल करें। इल्यूजन्स में ना आए, सारी इल्यूजन्स खत्म होगी। अपने माइंड का यूज करें, अपने वाइल्ड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को दोनों को बैलेंस करके चलें। बहुत 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 ब्यूटीफुल चेंजेस हैं और बहुत पावरफुल चेंजेस हैं। और मैं कोशिश करूंगी वीडियो आज अपलोड कर दूं ताकि 7 जो है आपका बहुत स्पेसिफिक नंबर सिग्निफिकेंट मुझे आ रहा है, उससे पहले आपको ये वीडियो मिल जाए। और 7 के साथ मुझे लगता है 21 जो है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है आपके लिए। नंबर ऑफ द मंथ 7 होने वाला है अनडाउटेबली। कलर ऑफ चक्रा ऑफ द मंथ मैं बोलूंगी, अगर ऑल चक्रा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो 7 आया है, ऑल चक्रा एक्चुअली आपको करना चाहिए। पर अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो रूट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 2 आपने जरूर करनी है मेडिटेशंस। और कलर ऑफ द मंथ रेड और ग्रीन, दोनों ही कलर बहुत स्ट्रांगली अच्छे होंगे आपके लिए। और मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी इस महीने ऐसी रहेगी, ये रहेगी कि आपने हर एक चीज में अपने आप के साथ बात करके पहले देखना है कि आप किस एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, आप बैलेंस में हो या नहीं हो। आपने हर एक स्टेप लेने से पहले देखना है कि अगर कोई इल्यूजन है तो आप उसको कैसे क्लियर करोगे। आपने हर चीज से पहले एक रास्ता देखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपके लिए एक बहुत अच्छा एक बोलते हैं ना हिडन रूट, आपके लिए बहुत अच्छा एक रास्ता जो है वो अवेलेबल होगा हर जगह से बाहर निकलने के लिए। आपने वो रास्ता ढूंढना है और उस रास्ते पे चल के आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर जरूर करें, और अगर हो सके तो लाइक बटन जो है उसको जरूर प्रेस करें। वीडियो सर्चेबल होती है। आप सबका थैंक यू, जो भी फीडबैक देते हैं, लाइक बटन प्रेस करते हैं या वीडियोस सबके साथ शेयर करते हैं। और अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, आपका इकलौता ज़ोडिएक है जहां पे मुझे 10 की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। और अगेन इस महीने फिर से कैंसेरियन और लियो में ही चमत्कार हुआ है, क्योंकि कैंसेरियन की एनर्जी सबसे अलग आ रही है और लियो के कार्ड में पीहू ने कार्ड निकाला है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत 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 ब्यूटीफुल है। और मैं इंग्लिश की वीडियो जो है वो भी मैं इसमें मैं एक्चुअली इंग्लिश की वीडियो मैं अलग से बना देती हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप उस वीडियो को कंप्लीटली आराम से देख पाएं। और थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड मंथ। बाय बाय, थैंक यू।